नमस्कार। अगर आप कई दुनिया के देशों को देखें तो उनकी तुलना में कहा जा सकता है कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर उतनी राजनीति अभी तक नहीं हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ज्यादातर एक साथ काम कर रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। अगर आप ऑपोजिशन या विपक्षी पार्टीज को देखें या सरकार को देखें तो उनके बीच में एक तरह से ठीक ही बयान आ रहे हैं। विपक्ष कहती आई है कि हम सरकार की मदद करेंगे, जो भी हम सुझाव सामने रख रहे हैं वो इसी लिए रख रहे हैं कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ सही तौर से लड़ सकें। पर अब लगने लगा है कि कुछ राजनीति आने लगी है। महाराष्ट्र में हम कई दिनों से देख रहे हैं कि राजनीति शायद कुछ हद तक हो रही है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का असर है और आज भी उसके कई लक्षण हमने देखे। महाराष्ट्र में क्या होगा कोरोना वायरस को लेकर। और आज राहुल गांधी भी सामने आए। उन्होंने एक तरह से आज केंद्र सरकार की आलोचना की, कहा कि लग रहा है कि लॉकडाउन सफल नहीं हुआ है। भारत दुनिया में एकमात्र देश है जहां अभी तक केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर भी लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। तो वो जो पूरी रणनीति है ये असफल हुई है। तो कुछ राजनीति आ रही है, अब देखना पड़ेगा कि ये कहां तक चलती जाएगी और किस हद तक राजनीति की वजह से कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें शायद कुछ कमी आ सकती है। ये सब तो अभी देखने की बातें हैं, पर फिलहाल देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। देश में जारी लॉकडाउन के बीच मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चौथी बार प्रेस वार्ता कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया। भारत अब उन देशों में से है जहां कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है। राहुल ने कहा कि पीएम और उनके एडवाइजरी स्टाफ ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन खत्म कर रहा है। राहुल ने कहा कि मैं बहुत आदर से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब उनका प्लान बी क्या है। We are the only country in the world where the virus is exponentially rising, and we are removing a lockdown. So it is pretty clear that the aim and the purpose of our lockdown has failed. What India is facing now in front of us is the result of a failed lockdown. चीन नेपाल के साथ विवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी जानकारी देश को देनी चाहिए। राहुल के मुताबिक इस मुद्दे पर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक है? अगर राहुल गांधी के इशारों को समझें तो ऐसा कहना मुश्किल है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए जब उनसे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग फैसले नहीं ले सकते। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में फैसले ले सकते हैं। इसीलिए सरकार चलाने में और सरकार को समर्थन देने में काफी अंतर होता है। राजनीतिक पंडित अब राहुल गांधी के इस बयान का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लॉकडाउन को विफल बताने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना के समय में भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। जावड़ेकर बोले कि जिस समय केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी और अब 13 दिन में संख्या डबल हो रही है, जो भारत की सफलता है। जावड़ेकर ने कहा कि जब लॉकडाउन लगा तब भी कांग्रेस ने विरोध किया और जब लॉकडाउन में छूट दी गई तब भी कांग्रेस का विरोध जारी है। ये विरोध ही कांग्रेस की नीति और दोगलापन है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन खत्म कर रहा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पार्टी नेता नारायण राणे सोमवार को राज्यपाल से मिले और उनके मार्फत राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राणे ने कहा कि राज्य की ठाकरे सरकार हजारों लोगों की जान बचाने में नाकामयाब रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। ऐसे में उन्होंने राज्यपाल से अपील की है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों को सेना अपने नियंत्रण में ले ले और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। महाराष्ट्र में अचानक ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
राउत ने मंगलवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि अगर कोई खबर फैला रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार संकट में है तो उसके पेट में दर्द है। हमारी सरकार बहुत मजबूत है और इसके विरोधी जल्द ही क्वारंटीन हो जाएंगे। राउत ने बताया कि पवार और ठाकरे के बीच सोमवार को मातोश्री में 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से कोरोना की टेस्टिंग, संक्रमण और इससे निपटने के आंकड़े जनता से साझा करने की मांग की है। एक के बाद एक की अपने ट्वीट्स में प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि ऐसा है तो इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री का मतलब है कि यूपी में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6228 बता रहे हैं? ये सब स्पष्ट होना चाहिए। देश में कोरोना खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 6535 केस सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 1,45,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि इस घातक वायरस से अब तक 4,167 लोगों की जान जा चुकी है। अभी देश में 80,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। भारत में महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,667 हो गया है, जिसमें 1,695 लोगों की मौत हो चुकी है। एक आकलन के मुताबिक 20 से 25 मई के बीच हर रोज औसतन 6,200 मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसी हिसाब से मामले बढ़े तो 26 मई से 1 जुलाई के बीच 36 दिन में करीब 2,23,200 नए कोरोना मामले सामने आ सकते हैं। वैसे देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से ही आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि भारत में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के केस कम हुए हैं। सरकार ने ये कहकर अपनी पीठ थपथपाई है कि भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 41.6% हो गया है, जबकि डेथ रेट 2.87% है। सरकार का दावा है कि ये डेथ रेट दुनिया में सबसे कम है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा भी जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 लाख मरीजों पर मौत की संख्या भी भारत में सबसे कम है। भारत में ये संख्या 0.3 है, जबकि दुनिया में इसका औसत 4.4 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये सब लॉकडाउन और समय पर मैनेजमेंट की वजह से संभव हुआ है। सरकार ने ग्राफिक्स के जरिए दूसरे देशों से भारत में स्थिति की तुलना की है। 1 लाख मरीजों पर दुनिया में मौतें: बेल्जियम 91.2, स्पेन 61.5, ब्रिटेन 55.3, इटली 54.3, फ्रांस 42.3, स्वीडन 42.3, अमेरिका 29.3, ब्राजील 10.5, जर्मनी 10.5, भारत 0.3। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामले के पीछे आईसीएमआर ने एक बार फिर क्लोज कांटेक्ट को बड़ी वजह बताया है। आईसीएमआर का दावा है कि करीबी संपर्क में आने से वायरस के फैलने की दर काफी ज्यादा है और ऐसे में फिजिकल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हेल्थ और इन्फेक्शन कंट्रोल जैसे कदमों पर फोकस जरूरी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में ऑनलाइन पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया है कि इटली के 23 पर्यटकों का एक समूह 21 फरवरी को 3 भारतीयों के साथ नई दिल्ली पहुंचा था। ये सभी लोग राजस्थान घूमे और 2 मार्च को एक ही ट्रेन बोगी से दिल्ली लौटे। फिर ग्रुप में 69 साल का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद ग्रुप के 15 लोग पॉजिटिव पाए गए। मतलब अचानक संक्रमण का दर बढ़ गया। आईसीएमआर ने कहा है कि इसलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए करीबी संपर्कों का पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करना काफी अहम है। WHO ने कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यानी HCQ के ट्रायल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। साथ ही डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड डेटा का आकलन कर रहा है। WHO ने कहा कि डेटा आकलन के बाद इस दवा के फायदे और नुकसान का पता चलेगा। WHO ने ये फैसला लैंसेट में छपी एक अध्ययन की रिपोर्ट के बाद किया। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत की आशंका बढ़ जाती है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले हफ्ते इस ड्रग को गेम चेंजर बताते हुए खुलासा किया था कि वो डॉक्टरों की सलाह से कोरोना वायरस से बचने के लिए ये दवा ले रहे हैं।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स पर सफाई देते हुए आईसीएमआर ने एक बार फिर दोहराया है कि ये दवा कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन इसे लेते रहने में कोई परेशानी भी नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दवा को लेने के बाद कई लोगों ने चक्कर और उल्टी आने की शिकायत की, तो इस पर आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि लोग इस दवा को खाली पेट ना ले, इसका सेवन कुछ खाने के बाद ही किया जाए। आईसीएमआर की सलाह है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सेवन केवल डॉक्टर ही नहीं, कोरोना के खिलाफ लड़ रहा हर फ्रंटलाइन वर्कर कर सकता है। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ HCQ की उपलब्धता और खपत को लेकर रियल टाइम अपडेट डेटा केंद्र को देने को भी कहा गया है। अमेरिका में जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा काफी चर्चा में आई थी। इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को आंखें भी दिखाई थी, लेकिन लगता है कि अब मामला उल्टा पड़ गया है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिसर्च में खुलासा हुआ है जो चौंकाने वाला है। द लैंसेट के मुताबिक कोविड-19 के मरीजों को मलेरिया की दवा देना बेहद खतरनाक है। द लैंसेट में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक दवा को लेने वाले हर छठे व्यक्ति की मौत हो गई। 20 दिसंबर से 14 अप्रैल के बीच दुनिया के 671 अस्पतालों के 96,000 से ज्यादा मरीजों पर हुए अध्ययन के ये आंकड़े हैं। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च में 4 ऐसे तथ्य मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले जिन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी गई, उनमें हर 6 में से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। जिन्हें क्लोरोक्वीन के साथ एक एंटीबायोटिक दी गई, उनमें 5 में से 1 की मौत हुई। जिन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साथ एंटीबायोटिक दी गई, उनमें 4 में से 1 की मौत हो गई। जिन कोविड-19 के मरीजों को इनमें से कोई दवा नहीं दी गई, उनमें मौत का आंकड़ा 11 में 1 रहा। दूसरी ओर भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें इस दवा को लेने की सलाह डोज के हिसाब से जारी की गई है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि लेबोरेटरी से कंफर्म हो चुके बगैर लक्षण वाले मरीजों के लिए 400 mg पहले दिन 2 बार और फिर हफ्ते में 1 बार अगले 3 हफ्ते तक भोजन के बाद लेना है। बगैर लक्षण वाले स्वास्थ्य कर्मी जो संक्रमितों की सेवा में लगे हैं, वे पहले दिन 400 mg दवा 2 बार लें। उसके बाद 7 हफ्ते तक हफ्ते में 1 बार भोजन के साथ इसे लें। द गार्जियन में छपी एक खबर में प्रोफेसर मनदीप ने कहा कि क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से कोविड-19 मरीजों को कोई फायदा नहीं होता है। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस के इलाज में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के क्लिनिकल ट्रायल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। केंद्र सरकार जुलाई में जोन वाइज तरीके से दोबारा स्कूलों को खोलने की योजना बना रही है। पहले क्लास 9, 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जा सकता है, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़ी दूसरी बातों का बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय NCERT के साथ मिलकर स्कूलों को खोलने के बारे में गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। खबर है कि क्लास 1 से 5 तक के छात्र जो 6 से 10 साल की उम्र के हैं, उन्हें अगले 3 महीनों तक स्कूल में भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़ा चेंज होगा बच्चों को ऑड इवन पैटर्न पर आने की अनुमति। स्टूडेंट्स को रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन पैटर्न पर बुलाया जा सकता है। इस तरह एक बच्चा हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाएगा, बाकी 3 दिन उसे घर से ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी होगी। सिलेबस 25% तक कम किया जा सकता है। शनिवार को हाफ डे के बजाय फुल क्लासेस लगाई जाएंगी। स्पोर्ट्स व कल्चरल इवेंट साल में 20 दिन चलते हैं। इस साल इवेंट नहीं कराए जाएंगे और इससे पढ़ाई के लिए ज्यादा समय